नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। विधानसभा चुनाव नजदीक है। पहले चरण का चुनाव 30 नवंबर को होना है और दूसरे चरण का चुनाव 7 दिसंबर को होगा, फिर 12 दिसंबर, फिर 16 दिसंबर और 20 दिसंबर। 12 दिसंबर को राजधानी रांची में चुनाव है। हमारे साथ युवा वोटर हैं, झारखंड के सभी जिलों से होंगे, यहाँ राजधानी में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना रोजी रोजगार करते हैं। इनसे जानेंगे कि जो विधानसभा इस बार चुनाव होने वाला है इसमें ये कितना ज्यादा बढ़ चढ़कर दिलचस्पी ले रहे हैं, 5 सालों में कितना ज्यादा विकास भाजपा की सरकार ने किया या उससे पहले की जो सरकार थी उसमें क्या कुछ काम हुआ और इस 5 साल में क्या कुछ काम हुआ और आगे क्या कुछ काम वो देखना चाहते हैं झारखंड में। इसी पर हम चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे यहाँ के छात्रों से, यहाँ के वोटरों से। पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस जिले के मतदाता हैं? हमें रातू थाना के मतदाता। ये बतलाइए कि चुनाव में जो है मुद्दा 5 सालों में आपको क्या लगता है कि झारखंड में राजधानी रांची में विकास हुआ है? विकास तो उतना नहीं हुआ है, पर भाजपा सरकार है तो कुछ हो रहा है। अभी थोड़ा रांची स्मार्ट सिटी बन गया है। महागठबंधन जो है, राजद हो, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, यह बार बार भाजपा पर आरोप लगाती है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, जुमलेबाजी की, यहाँ के आदिवासियों की साथ छलावा किया गया है। वो बात नहीं है, काम हुआ है। देखिए काम हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन देखिए स्मार्ट सिटी जिस तरह से बोलते हैं कि रांची को बनाना चाहिए, तो रोड जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई, जिस तरह से रोड बनाया गया, बिजली का जिस तरह से हुआ है, अभी भी दिक्कतें हैं इसमें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो ये सरकार थी और भाजपा की वो पूरी की पूरी मतलब कामयाब रही इस क्षेत्र में या फिर झारखंड में, लेकिन इन्होंने जो भी लगाया या फिर जो भी योजना इन्होंने चलाया वो जन कल्याण के लिए चलाया, ऐसा हमें लगता है। तो युवाओं की बात करेंगे क्योंकि आप लोग युवा वोटर हैं। युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने लगता है कि कुछ किया है? युवाओं के लिए कुछ किया। देखिए अभी रांची कॉलेज हमारा डीएसपी में हो गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी हो गया। उससे देखिए यूनिवर्सिटी का हम लोग को लेवल मिल गया, उससे कि हमारा एग्जाम खुद कंडक्ट होगा। लेकिन उसमें यही है कि उसमें हम चाहेंगे कि एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वहाँ पे अगर जितने भी पद खाली, आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट है सब में बहुत ज्यादा ही पद खाली हैं और उसमें मात्र 3-4 एसोसिएट प्रोफेसर में। बताइए 100-120 बच्चा कैसे पढ़ेंगे? क्या नाम हुआ आपका? किस जिला? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं रांची जिले का रहने वाला हूं और हटिया विधानसभा क्षेत्र का मैं वोटर हूं। अच्छा, हटिया विधानसभा के आप वोटर हैं। हटिया विधानसभा की बात करेंगे क्योंकि वहाँ 50% शहरी वोटर भी हैं और ग्रामीण वोटर भी हैं। नवीन जायसवाल वहाँ के विधायक हैं। कितना ज्यादा खुश है नवीन जायसवाल के काम से? लेकिन नवीन जायसवाल ने काम किया, लेकिन उन्होंने भी जो काम किया वो संतोषजनक ही काम किया, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भैया काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है धरातल पे, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं। हमारे लिए स्ट्रीट लाइट जैसे हो गई, बिजली का व्यवस्था पहले जो रात में करती थी अब नहीं होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट का पढ़ने का टाइम होता है, जो स्टूडेंट का पढ़ने का टाइम होता है शाम में, वो 6 से 7-8 पढ़ेगा। अब आप वही टाइम पे लाइट को काट दोगे तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? अभी हर घर में बिजली जैसे जा रही है तो उससे अभी लोड शेडिंग जो है पहले बिजली अच्छी है, तो इससे हम समझते हैं कि जितने भी युवा है जो हमारे टाइप के हैं। चलिए, और भी मतदाता हैं हमारे साथ, झारखंड के ही मतदाता होंगे। किस जिला के मतदाता हैं आप? हम तो सर कोडरमा के हैं, लेकिन पढ़ाई करते हैं। कोडरमा जिला के मतदाता हैं। क्या लगता है 5 सालों में भाजपा ने विकास, सड़कें की बात हो, बिजली पहुंचाने की बात हो या कई सारे ऐसे योजनाओं चलाए गए झारखंड में, उसका लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? देखिए सबसे पहली बात जहाँ तक है कि हम लोग जो युवाओं का जो मेन मुद्दा था हम लोग का रोजगार था, उसमें बीजेपी की जो सरकार यहाँ बनी 5 साल में, उसमें पूर्ण रूप से 100+10% वो विफल रही। 100+10% विफल रही। हम लोग युवाओं का मतलब जो मुद्दा था उस पर कोई काम नहीं किए, सिर्फ ये चीज काम बोल रही है कि ये करेंगे वो करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हम लोग को युवाओं को वोट उसी शर्त पे हम लोग को देंगे कि हम लोग को रोजगार दे सरकार। यहाँ जितने सारे वैकेंसी यहाँ पे रिक्त है उसको फुलफिल करे, उसके बाद ही कोई युवा। अभी जो मोदी सरकार को वहां तक पहुंचने का किसका हाथ है? युवाओं का। और वही ने युवाओं को लात मार दिया, तो इससे खराब युवाओं के लिए और क्या हो सकता है? लेकिन राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। राम मंदिर तो युवा, राम मंदिर बनेगा ठीक हो, वो तो आध्यात्मिक चीज अपनी जगह में, तो राम मंदिर बन जाएगा, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। 370 खत्म हो गए, ट्रिपल तलाक, तो 370 खत्म हुआ, तो वहाँ का सब युवा वो लोग कश्मीर में जाकर के वहाँ रोजगार मिलेगा। मैं रोजगार का बात कर रहा हूँ, मैं युवा हूँ, स्टूडेंट हूँ। मगर ये सिर्फ मैं स्टूडेंट के सिर्फ नहीं, पूरा झारखंड के युवाओं जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पक्ष में लेकर के बात कर रहा हूँ कि युवाओं को रोजगार दीजिए, उसके बाद ही आप मत मांगने आइए, नहीं तो फिर वही रहेगा कि जूता का माला पहनाया जाएगा आपको। तो खासतौर से युवा कुछ नाराज भी हैं और भी युवाओं से जानेंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि युवाओं की रोजगार की मुख्य मुद्दा है। क्या मानते हैं, किसानों को लाभ मिला हो या महिलाओं को सम्मान की बात हो या शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इन सब में काम हुआ है? जो भी है, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग क्या बोलेंगे?
कुछ इसमें नहीं बोल सकते। क्या लगता है कि दूसरी सरकार अगर आती है, महागठबंधन की सरकार आती है, तो रोजगार मुहैया करा पाएगी? न ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जब जो भी सरकार आएगा मतलब नहीं कुछ बोल सकता है। सारा सरकार एक ही जैसा है, उसका बारे में कुछ नहीं बोल सकता है। कहाँ, कौन जिला के मतदाता हैं आप? हम यहीं रांची में रहते हैं, हम गिरिडीह के रहने वाले हुए, लेकिन गिरिडीह जिला में कुछ विकास दिख रहा है आप लोगों को? विकास तो हुआ है, सब जगह विकास हुआ है। हमारे साथ कुछ विश्रामपुर के मतदाता हैं जो कि 30 नवंबर को वहां चुनाव होना है, और इनसे जानेंगे कि 30 नवंबर को जो चुनाव है, क्या आप उस चुनाव में मतदान करने के लिए वहां जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। क्या क्या है वहां की मुख्य मुद्दा या समस्या? या देखिए, मुख्य मुद्दा ऐसे है कि जो भी मंत्री लोग हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, मंत्री बनते हैं, तो वो जनता के काम में नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। जैसे भाजपा के प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी हैं, तो उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया है, अपना विकास किया है। अपना मेडिकल कॉलेज खोला है, अपना पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है, स्कूल खोला है, सब अपना विकास में लगे हुए हैं। तो इससे अगर वो कॉलेज खोले हैं तो उससे रोजगार तो मिलेगा वहां के लोगों को ना? क्या रोजगार मिलेगा? क्या रोजगार मिलेगा? अपना अपना आदमी को ही, अपना अपना आदमी को रोजगार लगाना है। आम आदमी के, हमारे और आपके बारे में थोड़े सोचना है। तो इस तरह की सरकार की नीति बहुत गलत है, समझ गए। और खासकर झारखंड वासी के साथ में इतना अन्याय हो रहा है कि, और जैसे कोई भी इसकी सर्विस नीति गलत है, बिल्कुल कोई भी नीति जो है इसकी गलत है। जैसे पारा टीचर के लीजिए आप, पारा टीचर को क्यों बहाल करता है, जबकि बीएड पास टीचर ट्रेनिंग किए हुए स्टूडेंट खेत और खलिहान में घूम रहे हैं, उनको बहाल नहीं करके ये पारा टीचर को बहाल करता है। ठीक है, पारा टीचर को बहाल करता है, तो पारा टीचर के बहाली 10 साल कार्य करा के इसके बाद कहता है कि नहीं, किसी न किसी तरह का कोई नुक्स लगा के कि नहीं, अब इस तरह के बात नहीं है, अब इनको छटनी किया जाएगा। बताइए उन लोगों का लाइफ पर क्या बीतेगा? ये तो पहले किया कि जो बीएड पास है, जो टीचर ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको करना चाहिए। तो उनको नहीं करके अनट्रेन टीचर को किया, तो फिर उनके जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है? तो साफ तौर से इनका कहना है कि कोई नीति नहीं होती है, किन्हीं को भी लागू कर बहाल कर देते हैं, फिर उनके बारे में सोचा नहीं जाता है कि आखिर उनको कैसे पैसे मिलेंगे, कैसे क्या होगा, लागू कर देते हैं, फिर उन्हें हटा दिया जाता है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है यहाँ के नीतिगत फैसले से नाखुश है सरकार से? बिल्कुल नाखुश है। कोई नीति नहीं है किसी तरह का। कोई भी वैकेंसी निकलता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, कब उसका परीक्षा होगा, कब रिजल्ट होगा। लड़के इधर उधर फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, उनका कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई प्रशासन, कोई न चीफ मिनिस्टर इसको। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि यहाँ रैली में संबोधित करने के लिए पहले चरण के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको यहाँ कैसे रोजगार मिले, इनके लिए सोचा जा रहा है। इस पर क्या आप लोग, लगता है कि मोदी जी के कहने से केवल नहीं होगा, लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट जो हैं से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको न रोजी मिल रहा है, न रोटी मिल रहा है। जैसे पलामू क्षेत्र है, विश्रामपुर इलाका है, इंटीरियर इलाका है ना, वहाँ तो सिंचाई का साधन है, खेत है, लेकिन सिंचाई का साधन नहीं है। दूसरे बात कि कोई फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, जो फैक्ट्रियां थी उन्हें बंद भी किया गया है? हाँ, बंद। जो फैक्ट्रियां जो बंद थी उन्हें चालू कराया गया है? नहीं, चालू नहीं। एक कास्टिक सोडा फैक्ट्री है वहाँ पर, बिहार कास्टिक सोडा फैक्ट्री, तो उसमें लोकल के आदमी के लेने का बात नहीं है, समझ गए। बाहर से लोग वहाँ करते हैं, और जो पलामू के जनता हैं वो त्रस्त हैं। तो साफ तौर से इनका कहना है कि पलामू की जो जनता है वो त्रस्त है, कहीं न कहीं समस्याएं बहुत है, लेकिन सरकार इसे अब कैसे चुनौतीपूर्ण लेती है और कैसे इसका समाधान करती है, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। या चुनाव में तो वादे और ऐलान बहुत किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखी जाए, अगर जनता से पूछा जाता है तो वह काफी नाखुश है सरकार से। हमारे साथ कुछ और भी छात्रा हैं जो कि उनसे भी जानेंगे कि आखिर कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि भाजपा ने कहा है कि हम जो है गांव-गांव तक सड़कें बिछाने की बात हो, बिजली पहुंचाने की बात हो, उज्ज्वला गैस योजना की तहत गैस चूल्हा पहुंचाने की बात हो, घर घर तक कह रही है कि नल जल योजना चलाई जाएगी, घर घर तक जल पहुंचाई जाएगी। 2022 तक हर एक गरीब परिवार को घर देने की बात कही है। मैनिफेस्टो भी जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और कई सारे वादे झारखंड के लिए किया है। लेकिन
यह अब चुनावी दिलचस्प जो है ये मामला, जो जितने चरण में चुनाव होती है और क्या नक्सलवाद मुक्त झारखंड बनाने में भाजपा सफल हुई है, यह तो आगामी विधानसभा चुनाव के दिन में मतदाता ही उनको बतलाएंगे कि कितना ज्यादा विकास हो पाया है, कितना ज्यादा वो खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, या दूसरे राज्यों की ओर से वो बदलाव की ओर देखते हैं और महागठबंधन को एक ना एक मौका देना चाहते हैं। आप बने रहिए ओंकार आवामी के लिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी संतू के साथ रांची से कौशल कुमार।